अमोर फाती का मतलब है लव ऑफ फेट, यानी आपकी लाइफ में चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर आपने ग्रेटनेस अचीव करनी है तो आपने दोनों को ही विलिंगनेस और पैशन के साथ एक्सेप्ट करना होगा। ये आइडिया कई स्टोइक्स जैसे एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस की राइटिंग्स में मिला है, लेकिन अमोर फाती को सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखने वाले और इसे इतना पॉपुलराइज करने वाले फिलोसोफर हैं फ्रेडरिक नीचा, जिन्होंने अपनी बुक एके होमो में लिखा है कि मेरा ह्यूमन ग्रेटनेस का एक फॉर्मूला है जो कि है अमोर फाती, कि एक ग्रेट इंसान अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अलग या फिर कुछ आगे पीछे नहीं चाहता। वो अपनी जिंदगी की ज़रूरतों और मुश्किलों को सिर्फ झेलता ही नहीं है बल्कि वो उसे सेलिब्रेट भी करता है। हर तरह की परफेक्शनिस्टिक फैंटेसी जिंदगी की मुश्किलों के आगे एक झूठ है और रियलिटी के इस फैक्ट से प्यार ही एक इंसान को ग्रेटनेस की तरफ पुश करता है। अपनी लाइफ के बारे में इस तरह से सोचने से आप अपने आप को पॉजिटिव रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से डिटैच कर पाते हो, ताकि आप जो काम अभी कर रहे हो उस पर फोकस कर सको और फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी को कम कर सको, क्योंकि हमारी सारी एंजाइटी डिजायर्स और फियर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम डिज़ायर करते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और हम ये फियर करते हैं कि अगर हम जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं वो हमें नहीं मिली तो क्या होगा। जिस भी चीज़ को हम पकड़ के बैठे होते हैं वो हमें ज़िंदगी को खुलकर जीने और हर मोमेंट में फुली इन्वॉल्व होने से रोकती है, जिससे हम वो नहीं कर पाते जो एक्चुअल में मैटर करता है। नीचा ने अपनी बुक द गे साइंस में लिखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ ताकि मैं हर चीज़ के सबसे सुंदर हिस्सों को जान सकूँ और इस समझ के साथ एक ऐसा इंसान बन सकूं जो सुंदर चीज़ों को बनाता है। और तभी मैं अपनी किस्मत से प्यार करता हूं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता और ना ही मैं उन लोगों को बुरा बोलना चाहता हूं जो दूसरों को बुरा बोलते हैं। अपने काम से काम रखना और अपनी ज़िंदगी को हाँ बोलना, यही मेरा गोल है। हाउएवर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर टाइम हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। हम नेगेटिव आउटकम से लड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी यूटिलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी एक सेंस में हम लाइफ के फ्लो को पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम अपना काफ़ी सारा टाइम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए निकाल देते हैं और अपने पास्ट में हुए बुरे हादसों की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और विश करते हैं कि काश हमारा पास्ट थोड़ा बेटर होता। अपनी खुद की प्रॉब्लम से भागने के लिए हम अपना फोकस दुनिया की प्रॉब्लम्स पर ले आते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या सही और गलत हो रहा है, इकोनॉमी में क्या गलतियां चल रही हैं, या फिर दुनिया में कौन से ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाउएवर जस्ट बिकॉज ये तरीका अपनी खुद की प्रॉब्लम से डील करने का एक कोपिंग मैकेनिज्म है, हम में से ज्यादातर लोग किसी बड़े कॉज के लिए लड़ने के बावजूद भी अपनी लाइफ में ग्रेटनेस तो क्या, सेटिस्फैक्शन तक नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि वो कॉज हमारा नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए या अपनी जिंदगी पैसिवली जीनी चाहिए। नीचा की फिलॉसफी का कोर कॉन्सेप्ट है विल टू पावर, जो सीधा सीधा इस तरह की वीक मेंटालिटी को अपोज करता है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे जब आपको एक ऐसी फिलॉसफी की विजडम का सहारा लेना होगा जो आपकी हिम्मत को बढ़ाएगी। इवन नीचा की खुद की लाइफ भी इतनी ज्यादा ट्रेजेडी से भरी थी। जिस औरत को वो प्यार करते थे उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, उनकी बुक्स बहुत कम बिकती थी, उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी और उनकी हेल्थ भी टाइम के साथ साथ खराब होती जा रही थी। और तभी इतनी सफरिंग की वजह से ही नीचा को अमोर फाती का आइडिया इतना पावरफुल लगा, क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में हर चीज का ख्याल रखते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं और हमेशा अपने स्ट्रेस को कम रखते हैं, और इसके बावजूद उनके एनवायरनमेंट या जीन्स की वजह से उनको कोई जानलेवा डिजीज हो जाता है। इसका मतलब आप चाहे कितना भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, आपको ऐसी कई चीजें हमेशा मिलेंगी जिनको आप नहीं बदल सकते। इसलिए नीचा ने बोला है कि सिर्फ दर्द ही ह्यूमन स्पिरिट को आज़ाद कर सकता है। मुझे शक है कि दर्द हमें बेहतर बनाता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि दर्द हमें इंसान बनाता है। यहाँ पर नीचा अपने इस कोट के साथ सफरिंग को एक अच्छी चीज़ बताकर नहीं प्रमोट कर रहे, बल्कि वो सफरिंग को एक ऐसी चीज़ मानते हैं जो अच्छाई को जन्म देती है। ये इंसाइट हमें नीचा के हायर मैन के कॉन्सेप्ट से मिलती है। हायर मैन एक ऐसा इंसान होता है जो झुंड को फॉलो करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाता है, अपने डरों का सामना करता है और आम लोगों की तरह एक मीडियोक्रिटी से भरी लाइफ में कंफर्ट ढूंढने के बजाय ग्रेटनेस का पीछा करता है। और हायर मैन ये बात समझता है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस और सबसे अच्छे मोमेंट्स
उसके सबसे खौफनाक एक्सपीरियंसेस से ही जन्मे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एक पेसिमिस्ट की तरह लाइफ को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो लाइफ के सबसे ट्रैजिक पार्ट्स को भी सेलिब्रेट करता है, क्योंकि एक इंसान की स्ट्रेंथ इस बात से पता चलती है कि क्या वो ट्रेजेडी के टाइम पर भी हंस सकता है और उस ट्रेजेडी में मीनिंग ढूंढ सकता है। इसका मतलब जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आए जिससे आपकी लाइफ मुश्किल होती है, तो उसमें भी ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करो और सोचो कि आप उस सिचुएशन से क्या सीख सकते हो। जैसे अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बाहर निकलते हो तो आप सोचते हो कि आप अकेले कैसे रहोगे। शुरू में आपको आपके एक्स पार्टनर की याद आती है, पर टाइम के साथ साथ जब आप सिंगल रहने के एक्सपीरियंस को और एक्सप्लोर करते हो, तब आप उससे प्यार करने लगते हो और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखने लगते हो। और काफ़ी सिमिलर चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो बोलते हैं कि वो हमेशा सिंगल रहेंगे, पर जब वो किसी भी रीज़न से एक रिलेशनशिप में आते हैं तब वो बोलते हैं कि एक्चुअल में ये उतना बुरा भी नहीं है। यानी जिस किसी भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाए, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लो तो आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। हर नई सिचुएशन जिससे आप दूर भागते हो उसमें कई छुपी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसलिए लाइफ को पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जियो। जो काम ज़रूरी है उसे पूरा करो और फिर जो भी रिजल्ट मिले उसे एक्सेप्ट करके लाइफ को एक स्माइल के साथ वेलकम करो।